आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत मसनूई ज़हानत और गूगल सर्टिफिकेट्स की तकसीम से मुतालिक अहम इजलास हुआ है, जिसमें सूबाई वज़रा ने शिरकत की। सिंध हुकूमत की डिजिटल तब्दीलियों के एजेंडे को तेज़ करने के लिए जानब एक अहम पेशरफ्त वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गूगल करियर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम 2026 का इफ्तिताह कर दिया। सरकारी जामियात के तलबा के लिए 20,000 गूगल केयर और सर्टिफिकेशन स्कॉलरशिप का ऐलान। कहा कि दोनों इकदामात गूगल और टेक वैली और पाकिस्तान के इश्तराक से शुरू किए गए हैं। जदीद टेक्नोलॉजी को हुकूमती निज़ाम का हिस्सा बनाया जाएगा। नौजवानों को आलमी मयार की डिजिटल महारतों से आरास्ता किया जाए। दुनिया भर की हुकूमती फैसला साजी, अवामी खिदमत और शफाफ और जवाबदेह हुक्मरानी की जदीद टेक्नोलॉजी अपना रही हैं। आज हम सिंध को मुस्तकिल के लिए तैयार करने की जानब एक अहम कदम उठा रहे हैं। NET यूनिवर्सिटी में AI का नया दौर। वज़ीर आला सिंध ने गूगल जेमिनी कॉर्नर का इफ्तिताह कर दिया। सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना अव्वलीन तरजीह है। मसनूई ज़हानत मुस्तकबिल नहीं, आज की ज़रूरत बन चुकी। तालीम, तहकीक और गवर्नेंस में AI नए इम्कानात पैदा कर रही है। मज़ीद देखते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में गूगल जिमनाई कॉर्नर का इफ्तिताह। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तकरीब में खुसूसी शिरकत। वजीर आला सिंध ने फीता काट कर गूगल जिमनाई कॉर्नर का इफ्तिताह किया। खिताब में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध हुकूमत ने नए माली साल में IT मंसूबों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। गुज़िश्ता साल IT इक़दामात पर 1.4 अरब रुपए खर्च किए गए। Last year we had allocated 500 million rupees for it, and because of its success we added another 900 million rupees and we spent 1.4 billion rupees last year on this. This year, which starts today, the financial year, the allocation for the PITP is 2 billion rupees. स्पेशल असिस्टेंट बराए IT वजीर आला सिंध अली राशिद बोले, हुकूमत सिंध इंक्यूबेटर सेंटर समेत मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही है। मैसेज फॉर द यूथ, द यंगस्टर्स के मायूस नहीं हो। This is a good opportunity. You can learn a lot. The Sindh government is here to support you. We are doing multiple programs. We are working with Google. We are working. हमारा अपना एक PITP प्रोग्राम चल रहा है, स्टार्टअप्स, incubation centers across Sindh. So there's a lot that is being done from our end, and that is a lot which can be achieved. शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल जोखियों का कहना था कि जामिया NED में तहकीक, इख्तरा और जदीद तालीम के फरोग पर खुसूसी तवज्जो है। I've witnessed people with eagerness and unmatched potential and boundless energy. I will always tell that Pakistan is more than a country. It will influence the world. I will repeat that word multiple times. It's an entire region itself with massive global footprint. And look at this university, NED University. It doesn't stay local. It has a profound global impact. What I see is a volcano of innovation that's about to erupt. गूगल फॉर एजुकेशन के सरबरा मीज़ान अब्दुल्ला ने कहा कि गूगल का मकसद मसनूई ज़हानत को तालीम और तहकीक के फरोग के लिए काबिल रिसाई बनाना है। तकरीब में चेयरमैन HSC सिंध तारिक रफी, सेक्रेटरी बोर्ड अब्बास बलोच और डॉक्टर सरोज हशपत लोधी समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अवाम दोस्त इकदाम। मुल्क भर के पासपोर्ट दफातर में कैशलेस अदायगी का निज़ाम फ़ाल। तवील कतारों और घंटों इंतजार का खात्मा। मोहसिन नकवी की बेहतरीन कारकर्दगी पर पासपोर्ट टीम को शाबाश कहा। पासपोर्ट दफातर में अदायगी का अमल मजीद शफाफ और तेज़ और आसान बना दिया गया है। दरख्वास्त गुजार अब जल्द और नकम की बगैर अदायगी कर सके और जल्द मजीद इस्लाहात और अहम संग मील का भी हसूल का अज़म किया गया है। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं अहम खबर के साथ कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अवाम दोस्त इकदाम। मुल्क भर के पासपोर्ट दफातर में कैशलेस अदायगी का निज़ाम फ़ाल। तवील कतारों और घंटों इंतजार का खात्मा। मोहसिन नकवी की बेहतरीन कारकर्दगी पर पासपोर्ट टीम को शाबाश कहा। पासपोर्ट दफातर में अदायगी का अमल मजीद शफाफ,
तेज और आसान बना दिया। दरख्वास्त गुजार अब नकद रकम की बगैर अदायगी कर सकेंगे। जल्द मजीद इस्लाहात और अहम संग मील के हसूल का भी अज़्म किया है। आपको यहाँ पर अहम खबर से अपडेट करते हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अवाम दोस्त इक़दाम, मुल्क भर के पासपोर्ट दफातर में कैशलेस अदायगी का निज़ाम फ़ाल, तवील कतारों और घंटों इंतजार का खात्मा। मोहसिन नकवी की बेहतरीन कारकर्दगी पर पासपोर्ट टीम को शाबाश कहा। पासपोर्ट दफातर में अदायगी का अमल मजीद बढ़ा दिया। दरख्वास्त गुजार अब नकद रकम की बगैर अदायगी कर सकेंगे, जबकि जल्द मजीद इस्लाहात और अहम संग मील के हसूल का भी अज़्म किया गया है। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं अहम खबर के साथ कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अवाम दोस्त इक़दाम, मुल्क भर के पासपोर्ट दफातर में कैशलेस अदायगी का निज़ाम फ़ाल, तवील कतारों और घंटों इंतजार का खात्मा। मोहसिन नकवी की बेहतरीन कारकर्दगी पर पासपोर्ट टीम को शाबाश कहा। पासपोर्ट दफातर में अदायगी का अमल मजीद तेज, शफाफ और आसान बना दिया। दरख्वास्त गुजार अब नकद रकम की बगैर अदायगी कर सकेंगे। जल्द मजीद इस्लाहात और अहम संग मील के हसूल का अज़्म किया। कराची के इलाके कोरंगी नासर कॉलोनी 32D में पानी की शदीद किल्लत ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। इलाका मकीनों का कहना है कि कई रोज तक पानी की फ्राहमी मुअत्तल रहती है, जिसके बायस घरों के मामलात बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। खवातीन का कहना है कि पानी न होने की वजह से खाना पकाना, कपड़े धोना, घरों की सफाई और बच्चों की ज़रूरियात पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। मज़ीद जानते हैं दुआल शकील पराचा की इस रिपोर्ट में। पीने के पानी की किल्लत का मसला हल न हो सका। नासिर कॉलोनी 32D में पानी की फराहमी न होने के बायस शहरी बुनियादी जरूरियात से भी महरूम हो गए। घरों में पानी न होने से खाना पकाने, कपड़े धोने, सफाई सुथराई और रोजमर्रा के दीगर मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। शहरियों का कहना है कि इन्हें पीने के पानी के लिए भी दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता है या महंगे दामों वाटर टैंकर खरीदने पड़ते हैं, जिससे घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इलाका मकीनों के मुताबिक मुतादिद बार मुतल्लिका इदारों को शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा सका। यहाँ के मसाइल भाई पानी के बहुत अरसे से जारी हैं, तकरीबन कई साल गुजर चुके हैं, मगर पानी का प्रॉब्लम है। कभी लाइट होती है, कभी पानी नहीं होता। टैंकर अगर डलवाएं तो कम से कम 4-5 हज़ार रुपये का टैंकर डलता है, छोटा 5 हज़ार रुपये का। पानी के लिए यही कि कपड़े धोने से बैठे रहते हैं, बर्तन धोने से बैठे रहते हैं। पानी है तो काम कर लो, नहीं तो बैठे रहो। शहरियों ने हुकूमत और मुतल्लिका अदारों से मुतालबा किया है कि नासिर कॉलोनी 32D में पानी की फरहमी को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और इस दरीना मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए, ताकि आवाम को बुनियादी सहूलत के हसूल के लिए मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अहमद के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन असलम पखाली ने ईरान से दरामद टमाटर पर आए टैक्स और ड्यूटी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि दरामदगी रुकावटों और सप्लाई बहरान ने टमाटर की कीमत 400 रुपए तक बढ़ा दी है। मजीद देखते हैं काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई की मार टमाटर भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। ईरान से दरामद पर टैक्सेस, टमाटर के दाम आसमान से बातें करने लगे। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्टर इंपोर्टर एंड मर्चेंट एसोसिएशन असलम पकाली ने ईरान से दरामद होने वाले टमाटर पर आए टैक्सेस और ड्यूटीज फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि ईरान से आने वाले टमाटर पर फी किलो 12 रुपए टैक्स और ड्यूटीज आयद है। दरामदी रुकावटों और सप्लाई बहरान ने टमाटर को आवाम की पहुंच से दूर कर दिया। अब ईरान में भी हमें बलूचिस्तान के क्रिटिकल सिचुएशन है, रोडों पे काफ़ी मसले मसाइल है, तो इसलिए जो है वहाँ से भी हमें सप्लाई शॉर्ट हो रही। गवर्नमेंट जो है हमसे कोई 10 से 12 रुपए टैक्स लेती है ड्यूटी की मद में या रेगुलेटरी ड्यूटी की मद में। फ़ौरन गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर जो भी लेवीज है, जो भी टैक्सेस है, उसको फ़ौरन ख़त्म किया। असलम पकाली ने कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है कि मुल्क में अशिया खुर्दनोश की किल्लत ना होने दे। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी इस हवाले से मौसर इकदाम करती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी का इशू बन रहा है। टमाटर एक एसेंशियल किचन आइटम है और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है इसकी ज़िम्मेदारी ले कि इसको मुल्क में किस तरह पूरा किया जाए, ये इनका डोमेन है। और जो क्वारंटाइन इशू या कुछ है तो उसको फिलफौर ख़त्म किया जाए, ताकि जो है ना सप्लाई बढ़े और आम लोगों को ये टमाटर सस्ता मिले।
اسلم پکالی نے خدشہ ظاہر کیا کہ آئندہ 3 سے 4 ماہ تک ٹماٹر کی قیمتیں بلند رہنے کا امکان ہے۔ اکتوبر اور نومبر میں سندھ میں نئے سیزن کے آغاز کے بعد قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے۔ کیمرامین رضوان کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ پیٹرولیم مصنوعات کے بعد ایل پی جی کی قیمت میں بھی بڑی کمی۔ ایل پی جی 67 روپے 33 پیسے سستی ہو کر 241 روپے 43 پیسے کلو ہو گئی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ موجودہ سٹاک پرانی قیمت پر خریدا گیا ہے، اس لیے فوری طور پر نئی قیمت پر فروخت ممکن نہیں۔ دوسری جانب رکشہ ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ مہنگی ایل پی جی فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ رپورٹ کر رہی ہیں رمشا اسماعیل۔ مہنگائی کے مارے عوام کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ ایل پی جی سستی ہونے کے باوجود اس کے اثرات عوام تک نہ پہنچ سکے۔ فی کلو 67 روپے 33 پیسے کمی کے بعد 241 روپے 43 پیسے ہو گئی، لیکن دکاندار اب بھی ایل پی جی 370 روپے فی کلو میں فروخت کر رہے ہیں۔ صدر میں ایل پی جی کے دکاندار کہتے ہیں کہ پرانی قیمت پر خریدی گئی ایل پی جی سستی کیسے بیچ دیں۔ واضح کیا گیا کہ جیسے ہی نیا اسٹاک خریدیں گے قیمتیں کم بھر دیں گے۔ جی ہمارے پاس تو ابھی فی الحال پرانا اسٹاک پڑا ہوا ہے، 370 کا ریٹ ہے۔ ابھی گورنمنٹ کا اعلان ہوا ہے 241 روپے کچھ پیسے۔ جیسے ہمارے پاس مال آئے گا ہم اسی قیمت سے بیچیں گے انشاءاللہ۔ ادھر رکشہ ڈرائیورز بھی سستی ایل پی جی نہ ملنے سے پریشان دکھائی دیے۔ کہتے ہیں حکومت سستی گیس کے حصول کے لیے عملی اقدامات کرے، جبکہ مہنگی ایل پی جی فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اچھا ہے مگر یہ آج کا ہے، کل وہی مہنگا ملے گا۔ صحیح ہے، پلانٹو والا سستا نہیں کرے گا، کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے ہم جہاں پہ 100 روپے لیتے تھے آپ 200 روپے لیتے، 300 روپے لیتے، تو لہٰذا جب کم ہو جائیں گے تو ہم کرے بھی کم کر دیں گے۔ ملک بھر میں ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی تو کر دی گئی، لیکن تاحال عوام تک اس کے ثمرات نہ پہنچنا متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے، جس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین حسین کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نئے مالی سال کے آغاز پر زبردست تیزی دیکھی گئی ہے۔ 100 انڈیکس 3748 پوائنٹ اضافے کے ساتھ 1,84,050 پوائنٹ کی سطح پر بلند ہوا۔ مزید دیکھتے ہیں کاوش میمن کی رپورٹ۔ مارکیٹ میں تیزی کی واپسی، 100 انڈیکس میں 3,748 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,84,050 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 1,84,233 پوائنٹس کی بلند ترین سطح تک جا پہنچا اور 4 اہم نفسیاتی حدیں بحال کرنے میں کامیاب رہا۔ مارکیٹ ماہرین کے مطابق سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد، مثبت معاشی توقعات اور مختلف شعبوں میں بھرپور خریداری کے باعث مارکیٹ میں تیزی کا رجحان غالب رہا۔ اور اوور آل جو ہفتے میں جو 2-3 چھٹیاں تھی اور پھر رول اوور کا ویک تھا، وہ سارا معاملہ نمٹ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے اب لوگوں نے اعتماد بحال ہو گیا، لوگ بائنگ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کہ دوسرے جس طرف یہ مشرق وسطی کی صورتحال ہے وہ بھی تھوڑی سی سنبھلنے لگی ہے۔ یہ بھی لوگوں کے لیے مطلب انویسٹر کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق KSE 100 انڈیکس نے گزشتہ مالی سال کا اختتام 1,80,301 پوائنٹس پر کیا تھا، جو مالی سال 2025 کے اختتام پر موجود 1,25,627 پوائنٹس کے مقابلے میں 44% زیادہ ہے، جو ایک سال کے دوران مارکیٹ کی نمایاں کارکردگی کی عکاسی کرتا ہے۔ کیمرامین حسین جعفری کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔